ये राम करता है। जो है सुना है कि सब पुराण को जन्म कठोरा ये राम समाज आज जगरा त्रिभुवन से सर्वत्र देही बिना विचार वरे हत्ते ही जो कोई इसे तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा, बिना विचारे सीता से जुड़ा होगा। जो हम क्या है उचित है, उचित है क्योंकि हम हट है बिना विचारे। हट का शब्द जो है हट करने वाला ही सुखी नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण हम लोग कहता है कि धर्म खंडन नहीं होगा, रात भर से खंडन होगा, लेकिन हाथ का सत्संग होगा, चलेगी जात तमाशी ऐसा भीषण बंधन होगा, नहीं धर्म खंडन होगा। रावण जी का आगमन हो गया मिथिला के मध्य में। कहते हैं बिना विचारे राजा जनक ने कह दिया कि नहीं से पुराण को बंद कठोरा राज समाज आज हिंदोरा बिना विचार। अरे तो राजा जनक ने श्रेष्ठ कार्य किया है, लेकिन रावण जी को इसमें क्या आपत्ति है? अच्छा आपत्ति है इसलिए कि आज से विश्व के विवाह के तुम ही जिम्मेदार बन गए हो लगता है। अरे तुम क्या जानो विवाह की परंपरा? जानना चाहिए था रावण को विवाह की परंपरा। रावण उत्तम कुल पुलस्त करना शिशु वीरंग पूजे तो भाती, तो कि विवाह कैसे किया रावण ने? अपने परिवार का कैसे किया? देव यज्ञ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जी की बड़ी निजपा हो तो सुंदर बरकरार, दूसरों की स्त्रियों को छीन छीन कर ब्याह कर लिया और ब्याह की यहाँ पर परंपरा बतलाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे द्वारा विश्व में अधर्म की वृद्धि की गई, धर्म की हानि की गई। आज तुम अगर अधर्म का पक्ष ले रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे द्वारा अनाचार किया गया, देवताओं को गाली दी गई, पृथ्वी को पाप से बोझ बांट दिया गया, इतना बोझित हो गई। ये तुम्हारे द्वारा अच्छा नहीं लगता जब तुम धर्म की बात करते हो रावण जी। इसलिए तुम में और जनक में अंतर है। तुम्हारे जीवन का व्यक्तित्व अलग है और राजा जनक जी का व्यक्तित्व अलग है। इसलिए राजा जनक कहीं से भी अंकित कार्य नहीं कर रहे। अतः आप यहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश मत करना। मेरे मिथिलेश्वर की ये नहीं तुम्हारी लंका है, यहाँ न्याय मारा जाएगा, इसमें न कोई क्षमता है। कल ही अपनी क्या राजा ने इसको पूरी होने दो और मिथिला के मंद महोत्सव में ये मंगल सहनाई बजने दो, अन्यथा समझ लो प्राणों का दर्शन होगा। इसलिए मछली रिलेशन में राजा जी बसात धनुष खंडन होगा, बसात धनुष खंडन होगा। आज नहीं धर्म खंडन होगा, क्योंकि जवाब है कि विश्व के अधिकारी है तो भजवान विश्वस्तर लाखों में कोई सदंत अमंगली के मर वाले लोग तेरे लोग। ये विश्व की धरोहर है, इसमें अधिकार सभी का है। और राजा जनक ने जो निर्णय लिया है उन्होंने अकेले लिया है कि सही पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज चल पड़ा। ये सोचा विचार नहीं गया है, सोच निर्णय लिया गया है। जब सोच निर्णय है तो विरोध करने वाले मिथिला वाले विरोध कर रहे हैं कि बिन भंजो भाव विशाला अब मेरी सीएम खबर माला, बिना धनुष टूटे सीता का विवाह हो जाए। इसे विरोध हम ही नहीं कर रहे, मिथिला वाले भी कर रहे हैं कि बिन भंजो भाव विशाला अब मेरी सीएम खबर माला। यहाँ तक कि मिथिला वाले विरोध करते हैं कि धनुष न टूटे, सीता का विवाह हो जाए। राजा जनक ने यहाँ पर उचित निर्णय लिया, उचित है, क्योंकि
टीका अनुचित हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है, तो नहीं धनेश खंडन होगा, रात का खंडन होगा, एक दिन हाथ से सजन होगा, चलिए इतना करना चाहिए, सब हिस्से बेहतर होगा, नहीं धनेश खंडन होगा। अच्छा इतना जानते हो, कोई राजा 10,000 वर्ष का है, कोई राजा 5,000 वर्ष का है, पता नहीं कौन राजा धनुष तोड़ दे, क्या सीता उसके योग्य हो, इतनी तुमको सुनता है। इतना जानते हो कि मेले अमुक सी जयमाला, यहाँ के लोग कहते हैं कि सीता अमुक के गले में जयमाल के डाल दे। इतना जानते हो तो इतना क्यों नहीं जानते कि मन जाहि राज्यों में नहीं 100 वर्ष सुंदर सा हो। तो कोई राजा होगा 50 वर्ष का, कोई 10,000 वर्ष का राजा होगा क्या, जिसको सीता ने मन में बसाया होगा। नारद बचन सदा सुसाचा, असोई पर मिले जाए मानो राजा। सीता को कोई इधर उधर का राजा मिल जाएगा क्या, जाए पर चिंतन करो। मन जाहि राज्यों में नहीं 100 वर्ष साहब सुंदर साधो। कैसा होगा, सारे गुण संपन्न होंगे उसमें। अच्छा अगर ये जानते हो कि यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं जानते कि जन्म विवाह मरण गति जोई, अजोग से लिखा तहाँ तस होई। जहाँ जन्म विवाह और मृत्यु लिखी होगी वहीं होगी, ये क्यों नहीं जानते। अच्छा इतना जानते हो कि जो घर पर हो अनुपा असुतै विवाह करो अनुरूपा, इतना जानते हो तो इतना क्यों नहीं जानते कि विधि के विधान में व्यवधान नहीं होगा। तब अगर समय है बलवान तो फिर अपमान नहीं होता। राजा जनक ने प्रण किया तो विधि के विधान में व्यवधान कहाँ होगा। सीता का तो स्वभाव वही होगा जो माता कीर्ति ने वरदान दिया है। इसलिए तुम्हारी चिंताएं व्यक्त की है रावण जी। केवल एक कार्य करो, यहाँ सहयोगी बनो, और अगर सहयोगी न बन सके यादव जी की तरफ से 11-11 पुष्प दोनों लोगों के तरफ में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
रुपए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राजा लोग एक क्षण पहले ध्यान दो, चरणों में नहीं बोला जाता, ये जिसके लिए बोला जाता है उसको बोला बस चरणों में। ठीक, हम लोग चरणों वाले नहीं हैं। दूसरा की बात, ये बंटवारा क्यों कर दिया? ये बंटवारा बराबर का क्या होगा। भेद नहीं वो ठीक है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारे वो मित्र है, रिश्तेदार सब अच्छा, लेकिन यहाँ बंटवारा न करो। नहीं तो तुम का है बाहर जा रहे हो, तुम भी बंटवारे में आ जाओ ना, तुम भी रिश्तेदार हो भाई, तुम्हारा हम तुम्हारे मानदान है, क्योंकि जो तुम्हारी वंश ज्वाला है वो किसको मिल रही है? हाँ, तुम्हारी बहन जो है हाँ। वो किसको भी अरे उसको छोड़ो पहले, उसको छोड़ो। छोड़ो। अब भाई वंश ज्वाला जो है हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है, अच्छा तुम्हारा बहनोई, हम तुम्हारी क्या लगते हैं? उसकी बहन कहाँ थी? अरे बहनों की छोड़ो पहले, चर्चा को छोड़ो, पहले जो किया ये उसे हटा दो। अच्छा अच्छा लगते कौन से बता दो। पहले सुनो। क्या लगते जो हैं? चर्चा लगते क्या है? एक हम बात, लगते हैं। हम कौन लगते हैं? हम कौन? पहले हमें बताओ, तुम हमें बताओ। सम्मान होता हम अच्छा चल कर्म तुम्हारे नामदार हो, हम तुम्हारे मान के मान है, तुम एक पीढ़ी हो, हम दो पीढ़ी, हम तुम्हारे बहनोई। अब गर्मी तो आई है, इसीलिए कहते हैं पहले वो चर्चा करो जो हो रही है। देखो, तुमने कहा ये राजा आए हैं, ये राजा धनुष तोड़ने आए हैं, यहाँ भी अंतर है। ये राजा आए हैं, कुछ राजा धनुष तोड़ने आए हैं और कुछ राजा देखने आए हैं, जिनके कुछ विचार मनमाही, तो चाप समीप महीप न चाहिए। वो कहते हैं वर्णन छप जाता सब लोगों, अब देखिए देखन जो वो देखने आए हैं, तो कुछ राजा देखने आए हैं, कुछ राजा तोड़ने आए हैं। अच्छा, जो तोड़ने आए हैं इनको दुष्ट राजा की शक्तियां दी गई, और जो दर्शनार्थी बनकर आए ये साधु राजा है, इसलिए दुष्ट राजाओं की बात न करो, बात करो तो साधु राजाओं की करो। और अगर दुष्ट राजाओं की बात करोगे और दुष्ट राजाओं के पक्ष में खड़े हो जाओगे तो फिर सोचोगे के अंदर पड़ जाओगे, तो फसल में ये चलेगा, भाग का जो पानी रंग का है, तो भाग का मिथिला से दिखाई दोगे नहीं। फिर तुम्हें लड़े जिन समय फलकता है, तुम्हारी माता की गोदी खाली न हो जाए, नहीं तो मैं सोनपुर जाकर बजाऊं बिजान डंका है। बढ़िया गाना ऐसा कर दो कि पूरी समाज में ले लो भाई, जिनके कुछ विचार बनवाही और चाप समीप महीप न जाही, कहते छल वर्णत चाहता है सब लोगों, अवश्य देखिए देखन जोगू। भाई कुछ लोग देखने आए हैं, तो देखने जो अच्छे लोग कहते जो अच्छे राजा हैं वो देखने आए हैं, जो दुष्ट राजा है वो तोड़ने आए हैं। जब दुष्ट राजा तोड़ेंगे तो क्या दुष्ट को करने दोगे? नहीं दी जाएगी। इसलिए होश वालों बोलो लो, आप हम पाओगे कैसे होगा, नहीं धनेश कैसे होगा, ये लफड़ेगा मन डालेगा, एक चलती भीषण चोरी का ये घलहार खोट दिखा लेना, ये रहेगी क्रोध रही चांदी का, देखेगी ये खरा मर यही घबराएगी, ये क्रोधाग्नि चोर आज यही प्राप्त हो जाएगी, ये रावण की भूल क्रोधाग्नि क्या यही भाग जाएगी, ये नेपाल सही भागेंगे। आज नहीं धनुष में ढलोगा, आज नहीं धनुष। और इसी के साथ रमन सिंह ठाकुर ग्राम सिमरी से दोनों के लिए 11-11 पुष्प मुद्राएं और रामलीला कमेटी के लिए 151 पुष्प मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये दुष्ट राजा धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। अच्छा, जब किसी को शंका का समाधान न मिले तो भगवान शंकर के चरित्र में चला जाए। भगवान शंकर जी ने विचार किया, जब माता सती जल गई, भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं तो महाकाल हूँ और मेरी सती जल गई, दक्ष के यज्ञ में कैसे जल गई, क्या हुआ? तो हृदय विचारक संत सुजाना
तो हम तो कहते रहे तोड़ दो मगर कौन सी तुम्हारा खारा पानी? अच्छा कैसे खारा? खारा तो है ही है, खाई सिंधु गंभीर है। ये भी खरा लंका में समुद्र की खाई है, हाँ। समुद्र का पानी खारा है, इसलिए तुम्हारा पानी मिथिला से पानी लेके जाना, ठीक? क्योंकि पानी कहते राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए में उबरे मोती मानी चून, अगर पानी चला गया तो सब कुछ बेकार हो गया। चलो ऐसा तोड़ दो, हम तो स्वीकार करेंगे। जाओ भानु, हाँ। अरे रावण जी, मैं तो दर्शनार्थी बनकर आया था, अब मेरे गुरुगोत्र से सीता मेरी माँ, आपसे भी वार्ता हुई, समाज का दर्शन हुआ, ये तो मेरा सौभाग्य ही है। जब समाज मिल जाए और कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, कोई अच्छा प्रतिद्वंदी मिल जाए तो हमको प्रसन्नता होती है। अब मेरे गुरुगोत्र से सीता मेरी माँ है, दो रसमन जगदार सबै चिरनाय, एक बात में जरा प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय। चले गए अपराधी बारह से व्यर्थ बात करते थे, जो समय आ गया है, यह पावन पुनाथ को ये रावण किसी के सामने सर नहीं झुकाया, तुम्हारे सामने सर झुकाकर विनय कर रहा है। जो सीता के वरयोग्य है उसे सारी शक्ति प्रदान कर देना, उसके छूते ही जो खंडों भाजित हो जाना, उसे लंका मार ले जाना, मेरा उद्धार करवा देना, लंका के सब राक्षसों का उद्धार करवा देना। ये रावण तुमसे अंतिम बार विनय कर रहा है, जो भी दर्शन में बैठे हैं उनको भी दर्शन दे देना, जनक का तो पूर्ण करवा देना, जो भी भक्त बैठे